प्रिय विद्यार्थियों, हमने कल हिंदी माध्यम में एक उत्कृष्ट कॉपी की चर्चा की थी। वैसे ही आज मैं इंग्लिश मीडियम में एक नोटबुक आपके सामने दे रहा हूं जो अभी बेस्ट ऑफ द बेस्ट है और पूरा विश्वास है कि इस स्टूडेंट का, इस छात्रा का आगे बहुत अच्छा स्थान रहेगा, रैंकिंग बहुत अच्छी रहेगी, टॉप 10 में आने की संभावना है, जैसे मैंने कल हिंदी मीडियम के लिए कहा था। और देखिएगा उत्तर भी लिखने का तरीका दोनों का आपको सिमिलर लगेगा। हाँ, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी एक चीज समझिएगा कि जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग इसके द्वारा किया जा रहा है, आप उस लेवल का इंग्लिश में लिखने का प्रयास करें। एक्सप्लेन प्लेटोस थ्योरी ऑफ वर्चू इन ब्रीफ, सद्गुण सिद्धांत। Virtue is the basis of moral values, which is manifested in the behavior of a person as good deeds. As good deed, good deed के रूप में जो हमारा मैनिफेस्टेशन है, हमारे मॉरल वैल्यूज का जो हमारे कार्यों में दिखता है गुड डीड के रूप में, वो वर्च्यू है। कल भी हम पढ़े थे। The four virtues explained by him are wisdom for ruler, courage for soldiers, patience for farmers and traders, and justice can be achieved by the harmony of all the virtues. तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड, एक्सप्लेन अरिस्टोटलेस और अरस्तुज थ्योरी ऑफ कॉजलिटी एंड कंपेयर इट विथ द थ्योरी ऑफ सत्कार्यवाद। तो अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ कॉजलिटी, कारणता सिद्धांत, देयर इज अ हिडन रीजन बिहाइंड एवरी ऑब्जेक्ट or event, that is the seed so is the tree. अब Aristotle has explained four causes. First, material cause, clay for a pot, so simple. मटेरियल जिससे वस्तु बनती है, घड़े के लिए मिट्टी मटेरियल काज है। इफिशियंट काज जिसमें दक्षता होती है, इफिशियंट काज, पॉटर फॉर ए पॉट, घड़े को बनाता कौन है? एक कुम्हार। फॉर्मल काज, कुम्हार की दिमाग में घड़े का शेप रहता है, द शेप ऑफ पॉट इन द माइंड ऑफ द पॉटर। एंड फाइनल काज, द एम और पर्पस टू मेक अ पॉट, घड़े को बनाने का उद्देश्य, कि घड़े को पानी के उद्देश्य से बनाया गया। कल मैं गाना गा करके भी सुना रहा था हिंदी मीडियम वालों को, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। देखिए तो यानी एक स्ट्रक्चर चलता है चयनित होने वाले बच्चों के मन में आंसर राइटिंग का, उस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करें। सत्कार्यवाद में से इसकी तुलना करनी थी, तो कंपैरिजन, द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ पॉट इज प्रेजेंट इन द क्ले बिफोर इट्स क्रिएशन। बोथ सत्कार्यवादा एंड कॉजलिटी थ्योरी सेज दैट एवरी एक्शन हैज सम कॉज एंड द वर्ल्ड इज आल्सो इवॉल्व्ड लाइक दिस, दुनिया भी ऐसी बनी है, ये दोनों कहते हैं। बिल्कुल दोनों में ही तुलना है, दोनों तो इसी तरह की बात करते हैं। स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद, थ्रो लाइट on the pantheism of Spinoza. What is pantheism? According to Spinoza's pantheism, everything is God and God is everything. ये तो लिखना ही पड़ेगा। Everything is God and God is everything. God is present everywhere in the form of universe. All is God and God is all. World is inseparable from God. दुनिया भगवान से inseparable है, भगवान और दुनिया अलग अलग हो नहीं सकती। Just like redness from apple, sweetness from honey, and angles from triangle cannot be separated. कल किसी बच्चे ने कहा था ना कि फूल से उसकी सुगंध, दूध से उसकी सफेदी, इंग्लिश में भी वैसी चल रहा है। देख लीजिए, एग्जाम्पल दिए बिना आपका आंसर प्रभावी नहीं होगा। देखिए जिन लोगों ने दिया उनकी तारीफ हो रही, स्वयं में इंग्लिश वाले भी वैसी कर रहे हैं। Just like redness from apple, sweetness from honey, and angles from triangle cannot be separated, similarly word is also not separated from God. वैसी दुनिया से भगवान अलग नहीं हो सकता, जैसे शहद से उसकी मिठास और सेब से उसकी रक्तिम सिंदूरी रंग को हम अलग नहीं कर सकते, या त्रिभुज से उसके कोण को अलग नहीं कर सकते, वैसी भगवान से दुनिया से भगवान अलग हो नहीं सकता। Therefore all is God and God is all. The qualities of matter like infinite, independent, absolute, etc. can only be present in God. मैटर की जो क्वालिटी है कि वो इन्फिनिट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, एब्सोल्यूट होता है, वो गॉड में होता है। हेंस मैटर इज द ओनली गॉड, द्रव्य ही गॉड है, ही सर्वेश्वरवाद है। क्रिटिसिज्म, हीगल क्रिटिसाइज्ड स्पिनोजा's गॉड बाय सेइंग इट इज अ लायंस केव, यह एक शेर की गुफा के समान है, वेयर फुटप्रिंट्स ऑफ ऑल एनिमल्स आर सीन गोइंग इनसाइड बट नो वन इज कमिंग बैक।
जिसर सब जानवरों के पैरों के चिन्ह जाते हुए दिखते हैं उधर से वापस कोई नहीं आता, यानी गार्ड में सब कुछ जाकर के मिल जा रहा है, उससे बाहर क्या आ रहा है। ये आलोचना है, हीगल की बड़ी प्रसिद्ध आलोचना थी। आपको इस लाइन को जरूर लिखना है, हिंदी मीडियम में भी लिखना है। जो लोग चाहते हैं आलोचना क्रिटिसिज्म, उसका वन लाइनर वाला क्रिटिसिज्म सबसे सटीक लिखें, क्योंकि जगह कम रहता है। हीगल क्रिटिसाइज्ड स्पिनोजा's गॉड बाय सेइंग इट इज अ लायंस केव, यह एक शेर की गुफा की तरह है। वेयर फुटप्रिंट्स ऑफ ऑल एनिमल्स आर सीन गोइंग इनसाइड, जहां सभी जानवरों के पैरों के चिन्ह अंदर जाते हुए दिखते हैं, बट नो वन इज कमिंग बैक, वहां से कुछ वापस आते हुए नहीं दिखता है। समझिएगा, बड़ा प्यारा आलोचना है। मैं आपको केवल आज मॉडल आंसर दिखा रहा हूं, पढ़ा तो नहीं रहा हूं, हल्का फुल्का हिंट कर रहा हूं। फिर आया था प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत, व्हाट इज प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडियाज, हाउ डिड इट बिकम्स द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत क्या था, किस तरह यह निरपेक्ष प्रत्ययवाद का आधार बना। तो या तो स्टूडेंट ने छोड़ दिया या मेरे टाइप करने वाले ने, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डेकार्ट का संशयवाद संशय को एक साधन मानता है सत्य तक पहुंचने का, स्पष्ट करें। डेकार्ट्स स्केप्टिसिज्म कंसीडर्ड डाउट एज अ मींस टू रीच द ट्रूथ, एक्सप्लेन। इंट्रोडक्शन, डेकार्ट्स अडॉप्ट द मेथड ऑफ डाउट टू गेट द ट्रू essential and definite knowledge of an object। तो हम संदेह करेंगे तो उससे कहां तक पहुंचेंगे, प्रमाणिकता तक पहुंचेंगे। In this context, Descartes first doubts the knowledge of senses, becomes sometimes our experiences are also not accurate। याद आ रहा होगा, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान पर भी संशय होगा, वो भी गलत हो सकता है। Then he doubts the physical action because it can also be experienced in dream without any action। Then he doubts the external world and also doubts the presence of body, sensory worlds and mathematics। सब पर संशय किया उसने। According to him, everything can be doubted and should be doubted because our experience are not correct always। Therefore, to get the real knowledge, he considered doubt as a means to reach the truth। skeptic, Descartes is not a skeptic, वो संशयवादी नहीं है। He only adopts doubt as a means, not an achievement। One who is the originator of rationalism can't be skeptic। संशयवादी नहीं हो सकता इस तरीके का व्यक्ति। फिर वो एक उदाहरण प्रस्तुत किया था, कल भी आप सुने हैं, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। Everything can be doubted, but there is only one thing which can't be doubted, and that is the doubter himself। Hence I doubt, therefore I am। Conclusion, doubt should be adopted as a tool to reach the truth। Through doubt a doubtless knowledge can be obtained। तो ये एक मॉडल आंसर मैंने इंग्लिश में आप लोगों को दिखाया। अन्य मॉडल आंसर पर भी हम आपसे भविष्य में चर्चा करेंगे। देखिए, एक और मॉडल आंसर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पिछले मॉडल आंसर से भी बेस्ट है। दोनों में तुलना करेंगे तो ये टॉप में पहुंच जाएगा, और उसने एक आंसर छोड़ भी दिया था, यहां पर पूरा मिलेगा। प्लेटो का सद्गुण सिद्धांत, वन ऑफ द एंशिएंट फिलोसोफर्स प्लेटो डिस्क्राइब्ड दैट एक्शन व्हिच आर कंडक्टेड रिपीटली फॉर्म्स हैबिट व्हिच बिकम्स लाइफस्टाइल, देन कैरेक्टर and virtue या virtue। He gave 4 virtues for the moral conduct of society, that is wisdom, courage, patience and justice। Second, अरस्तु का कारणता सिद्धांत, the theory of causality of Aristotle in Western philosophy have immense similarity with Indian philosophy of सत्कारवाद। शुरू से ही इसने दोनों की तुलना करके किया। The theory of Aristotle was there is a reason behind everything which can be explained using these 4 categories। First, material cause, the clay is the reason behind the pot। Second, formal cause, potter is the maker of the pot। Third, efficient cause, the image, shape and the size of a pot in mind। Fourth, final cause, conditions were necessary for a pot। We see this theory influenced by Satkaryavada, but it was also extended to 4 reasons rather than सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में ऐसे 4 कारण नहीं बताए गए थे, अरस्तु ने ऐसे 4 कारणों की चर्चा की, उपादान कारण, निमित्त कारण, ऐसा कुछ उन्होंने तुलना भी किया। स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद, द ग्रेट मैथमेटिशियन
and philosopher Spinoza laid the foundation of theory of pantheism, which stated that everything is God and God is everything, all is God and God is all. He said matter or substance is unique, eternal, infinite, self-existence, beginningless, which can only be God. The universe is God and God exists in every object. He denied the existence of personal God. He focused over an idealism rather than rationalism. He was criticized for his abstract ideology and also praised for his mathematical way for proving God. तो आलोचना भी हो गई, उसकी तारीफ भी हो गई। आप समझते रहें, मेरे अनुसार बहुत अच्छे तरीके से आंसर लिखा गया है। प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत, व्हाट वाज प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडियाज, हाउ डिड इट बिकम द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। इसका मॉडल आंसर देखिए, द पॉपुलर थ्योरी ऑफ प्लेटो थ्योरी ऑफ आइडियाज इज द फाउंडेशन ऑफ आइडियलिज्म। बिल्कुल, प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत ही प्रत्ययवाद का आधार था। ये बच्ची भी टॉप 10 में रहेगी, देखिएगा एक दिन। इट्स स्टेटमेंट इज एज फॉलोज, फर्स्ट, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज डिस्ट्रक्टेबल एंड चेंजेबल एक्सेप्ट थॉट्स। आइडियाज के अलावा, प्रत्यय के अलावा सब डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। Of our mind which are eternal, our world is not the reality but just a replica of the divine world beyond imagination and ourselves. क्या शानदार है सेकंड लाइन भी। Our world is not the reality but just a replica of the divine world beyond imagination and ourselves. ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसी तरह का प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत। Mindful thoughts are divine flow of stream which exist in other world, the real one. Fourth, ideas are the ultimate reality rather than the human self and the material world. ध्यान से देखें, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, हमारे संस्थान के बच्चों की कॉपी है ना, एक लाइन मैंने जोड़ा है ना एक लाइन मैंने घटाया है। कंपटीशन कितना गंभीर है आप जानिए, हम कितनी गंभीरता से पढ़ा रहे हैं, बच्चे कितनी गंभीरता से मेहनत कर रहे हैं। तो जो घर में ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ना शुरू कर दें। ये सब इन वीडियो का उद्देश्य रहता है। हमारे वो छात्र जो अभी स्थिर हो चुके हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, और जो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तैयारी को, वो भी गंभीरता से लें। दिस थ्योरी ऑफ प्लेटो इज हाईली आइडियलिस्टिक एंड एब्स्ट्रैक्ट विच इज अनवेरिफिएबल, विच डिनाइज द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। तो भाई ये थोड़ा सा विश्व को ही डिनाई करने लगता है, जैसे शंकराचार्य के अवधारणा की आलोचना होती है। इट लेड द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, इसी से निरपेक्ष प्रत्ययवाद का बेस बना। एज इट सपोर्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन वर्ल्ड अदर देन द रियल वर्ल्ड विच इज नॉट एम्पिरिकल एंड इस मेटाफिजिक्स इज सेकी, ऑल्दो इट वाज severely criticized by his own disciple Aristotle who gave the practical imperialism। बिल्कुल, अरस्तु ने आलोचना की थी, प्लेटो के बाद ही अरस्तु है, अरस्तु के बाद ही इसका नाम आता है, फिर सुकरात के बाद प्लेटो है, प्लेटो के बाद अरस्तु है, फिर अन्य दार्शनिकों की कतार आती है। तो देखिए, ज्यादा मैं लंबी चर्चा नहीं कर रहा हूं, आपसे मैं बार बार क्लास में चर्चा कर चुका हूं। मॉडल आंसर दोनों मीडियम में बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है। जब आप इस लेवल की इंग्लिश लिखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होंगे, तब इंग्लिश मीडियम पे आइए, अदरवाइज फिर आप हिंदी मीडियम पे पढ़िए। अब आइए, डेकार्ट का संशयवाद, संशय को साधन मानता है सत्य तक पहुंचने का, स्पष्ट करें। डेकार्ट इज नोन टू बी फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी। बिल्कुल, डेकार्ट को आधुनिक हम दर्शन का जनक कहते हैं। हु प्रोपाउंडेड द मेथड ऑफ डाउट फॉर रीचिंग द ट्रुथ। मेथड ऑफ डाउट सत्य तक पहुंचने के लिए दिया गया। He said everything in this world can be doubted and should be doubted। हर चीज पे डाउट होना चाहिए और डाउट करो। First, traditional knowledge and beliefs along with logic can be wrong at times। Knowledge through experience can be erroneous too, but one thing is absolutely true, that existence of thinker is undoubtable। Cogito ergo sum or I think therefore I am is the clear statement by him। देखिए, दोनों उत्तर में कंपेयर कीजिए, ये थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर कर रहा है पिछली कॉपी से। Descartes wants a skeptic as he was a rationalist। Descartes wasn't a skeptic। डेकार्ट संशयवादी नहीं था भाई, भले उसने संशय को टूल के रूप में अपनाया, पर उस संशय के भ्रमर में फंसे रहो नहीं बोलता है। संशय करो और उस संशय के माध्यम से सत्य तक पहुंचो, यानी संशय से फिर बाहर आओ। He considered mathematical equations as self-evident, so is the philosophy can be described by deduction drawn। The method are given by him to reach the truth। यहाँ पर देखो, सब मेथड को भी लिख दिया गया,
चारों मेथड हैं, करेक्टरिस्टिक्स वे, एनालिसिस फार्मूला, सिंथेसिस फार्मूला, कंक्लूडिंग फार्मूला। Thus he considered that with doubt truth can be obtained। तो एक बहुत अच्छा उत्तर है और ऐसे उत्तर ही चयन का आधार बनते हैं। आप भी प्रयास करें, आप यदि इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं तो इस तरीके से उत्तर लिख सकें, हिंदी मीडियम में लिखते हैं तो उस तरीके से लिखें जैसा मैंने कल बताया था। और ये पॉसिबल है क्योंकि हमारे क्लासरूम के विद्यार्थी कर रहे हैं, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। डिपेंड करता है आपको कौन सा मीडियम मैच कर रहा है। यदि आप इंग्लिश में अपने आप को सहज महसूस कर रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम में आइए, हिंदी में सहज महसूस करते हैं तो हिंदी मीडियम में आइए। और उससे भी ज्यादा मायने रखता है सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराएगा आपको आपका टीचर, तब तक फिर आप चाहे हिंदी मीडियम के रहें चाहे इंग्लिश मीडियम के रहें, आंसर लिखोगे कैसे? भाषा तो भाव अभिव्यक्ति का माध्यम है, पहले दिमाग में भाव आना चाहिए, फिर मीडियम का स्थान आता है। अच्छे से तैयारी जारी रखें। ऑल द बेस्ट।